आज मैं आपके लिए बड़ी ही काम की जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके इस वीडियो के लिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे आखिर कौन सी वो स्त्री थी जो पति से अलावा गैर मर्दों से संबंध बनाने पर भी उसके लिए स्वर्ग प्राप्त हुआ। आइए गौर करते हैं। दर्शक बंधु, बात ये त्रेता युग की है। त्रेता युग में महाराज जनक की बेटी सीता का स्वयंवर था। इधर महाराज जनक जो थे अपनी बेटी सीता के स्वयंवर में लगे हुए थे। दूर दूर के राजा महाराजाओं के लिए महाराज जनक जो थे वो खत चिट्ठी भेज रहे थे, उनके लिए आमंत्रित कर रहे थे। तो उसी समय पर राजा जनक ने एक निमंत्रण खत जो था गुरु विश्वामित्र के लिए भेजा। प्रिय दर्शक बंधु, ये विश्वामित्र जो थे आजमगढ़ के रहने वाले थे। इधर विश्वामित्र के पास में जब सीता माता के स्वयंवर का खत पहुंचता है, जब उस निमंत्रण पत्र के लिए विश्वामित्र जब पढ़ते हैं तो खत को पढ़ने के बाद में गुरु विश्वामित्र एक दिन शेषा अवतारी लक्ष्मण और राम के लिए अपने पास में बुलाते हैं और उन्होंने कहा, देखिए बेटा राम, यह जो पत्र है ये जनकपुरी से आया हुआ है, जहां पर महाराज जनक बेटी सीता का स्वयंवर है। बेटा, हमारे लिए ये पत्र आया है और तुम लोग भी हमारे साथ में चलो। दर्शक बंधु, गुरु विश्वामित्र जो थे भगवान श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण, इन दोनों को अपने साथ में लेकर के जनकपुरी की ओर प्रस्थान कर देते हैं। इधर गुरु विश्वामित्र दोनों भाई लक्ष्मण और राम को लेकर के कब चले, तो प्रमाण तो ये मिलता है क्वार शुक्ल पक्ष द्वादशी के तिथि को। इधर गुरु विश्वामित्र दोनों भाई राम लक्ष्मण को लेकर के इधर जनकपुर की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। ये जब वहां से चलते चले जाते हैं तो एक आगे जाकर के जंगल में पहुंच जाते हैं। दर्शक बंधु, जब ये जंगल में पहुंच जाते हैं तो वहां पर इन्होंने देखा कि एक निर्जन वन था, जहां दूर दूर तक पशु और पक्षी उस वन में नजर भी नहीं आ रहे थे। तो दर्शक बंधु, उसी समय पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उसी निर्जन वन में एक पत्थर की स्त्री देखी। जो स्त्री थी वो पत्थर की शिला थी और पत्थर की आकृति की बनी हुई थी। इधर जब भगवान श्री राम ने उस पत्थर की बनी हुई स्त्री के लिए देखा तो उसी समय पर गुरु विश्वामित्र से पूछ लिया कि हे गुरुदेव, यह जो पत्थर की स्त्री हम देख रहे हैं, आखिर ये कौन है? ये पत्थर की स्त्री जो है देखने में इतनी सुंदर लग रही है, तो ये जब सजीव रूप में होगी तो ना जाने कितनी सुंदर लगती होगी। इसीलिए हे गुरुदेव, आप हमें ये बताने की कृपा करें, आखिर ये पत्थर की स्त्री है तो कौन है और ये पत्थर बन कैसे गई? तो दर्शक बंधु, राम और लक्ष्मण की बात सुनकर के इधर भगवान राम के लिए और शेषा अवतारी लक्ष्मण के लिए एक शीशम के पेड़ पर बिठाल करके और वहां पर लक्ष्मण भी पास में बैठ जाते हैं और राम के लिए बताने लगते हैं गुरु विश्वामित्र और कहते हैं, हे बेटा राम, क्या ऐसे तुम नहीं जानते हो? अरे यह तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। तब राम ने पूछा, हे गुरुदेव, यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, यह एक ऋषि की पत्नी है, फिर यह पत्थर की कैसे बन गई? तब उसी समय पर गुरु विश्वामित्र जवाब देते हैं कि हे बेटा राम, बात एक समय की है। यही अहिल्या जब अपने पति गौतम ऋषि के पास में रहा करती थी, इस समय पर यह अहिल्या बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती थी। रूप में तो बहुत ही ज्यादा रूपवान थी, सौंदर्य में सौंदर्यवान थी। इसकी सुंदरता की बढ़ाई यदि हम अधिक से अधिक करें तो वो भी कम है, क्योंकि ये दिखने में इतनी सुंदर ही थी। हे बेटा राम, तो एक बार हुआ ऐसा, इंद्र जो था, इंद्र ने अहिल्या के लिए जब देखा तो अहिल्या की सुंदरता को देख करके यह देवराज इंद्र जो है वो मोहित हो गया और उसी समय पर उसके मन में विचार प्रकट हो गया। अब तो देवराज इंद्र मन में विचार करने लगा, यह अहिल्या दिखने में इतनी सुंदर है, आखिर इसके साथ में हम अब संबंध कैसे बनाएं? आखिर इसके साथ में हम रथ क्रीड़ा कैसे करें? क्योंकि गौतम ऋषि जो है वो हर समय अपनी पत्नी अहिल्या के पास में ही इस आश्रम पर ही रहते हैं। लेकिन हाँ, सुबह सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर के गौतम ऋषि जो है वो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और यही मौका है जब ब्रह्म मुहूर्त के समय में गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए निकल जाएं, तभी उसी समय पर मौके का फायदा उठा करके इस अहिल्या के साथ में हम जाकर के संबंध बना सकते हैं। दर्शक बंधु, तब उसी समय पर गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि हे बेटा राम, अहिल्या के साथ संबंध बनाने हेतु देवराज इंद्र ने चंद्रमा के लिए अपने पास में बुलाया और कहा, हे भाई चंद्रमा,
तुझे हमारा एक काम करना होगा। तब चंद्रमा कहता है, बताइए देवराज इंद्र, आखिर मुझे कौन सी आज्ञा है और मुझे आपका कौन सा काम करना होगा। तब गुरु विश्वामित्र कहते हैं, हे बेटा राम। तब इंद्र ने बताया कि हे भाई चंद्रमा, गौतम ऋषि जो है वो हर समय अपने आश्रम पर ही रहते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्ति के समय में उठ करके गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और उसी समय पर हमें अहिल्या के साथ में छल करना है, संबंध बनाने हैं। और तेरा काम तो ये है, तुझे उसी समय पर मुर्गा बनना है और मुर्गा बनने के बाद में गौतम ऋषि के आश्रम पर पहुंच करके और वहीं पर तुझे आधी रात्रि के समय पर बांग लगाना है। और जब तू आधी रात्रि के समय में जब तू बांग लगाएगा तो उसी समय पर तेरी आवाज को सुनकर के गौतम ऋषि जो है यह समझेंगे कि अब सवेरा हो चुका है और वो सवेरा को समझ करके गंगा स्नान करने के लिए चले जाएंगे और इतनी देर में हमारे लिए समय भी मिल जाएगा और हम अहिल्या के साथ में मौके का फायदा उठा करके हम संबंध बना लेंगे, उसके साथ में छल कर देंगे। प्रिय दर्शक बंधु, इधर चंद्रमा जो था देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर वो तैयार हो गया। प्रिय दर्शक बंधु, अब हम आपके लिए ये बता दें, इंद्र के गुण जो थे वो चंद्रमा से ही मिले। वो देवराज इंद्र के गुण जो थे चंद्रमा से क्यों मिले? क्योंकि चंद्रमा भी जो था वो अवगुणी था। वो कैसे? बताया है कि चंद्रमा की जो थी वो 27 स्त्रियां थी और 27 स्त्रियां होने के बावजूद भी यह अपने गुरु की पत्नी तारा के लिए लेकर के भाग गया था। यह चंद्रमा के अंदर भी बहुत बड़ा अवगुण था, इसलिए देवराज इंद्र के गुण दोष जो थे वो चंद्रमा से ही मेल खाते थे। दर्शक बंधु, और बात भी सच है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गुण इंसान के उसी से मिलते हैं जो उसी की तरह गुण वाला होता है। यदि उसके गुण दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलेंगे तो उन लोगों का आपस में कभी भी मेल नहीं होगा। जैसे शराबी के गुण जो होते हैं वो शराबी से ही मिलते हैं। यदि मित्रों शराबी व्यक्ति जो होता है और दूसरा यदि शराब पीता है तो उसके गुण मिल जाएंगे। यदि वो शराब दूसरा नहीं पीता है तो उसके गुण जो है वो कदाप भी नहीं मिलेंगे। कहते हैं इसी तरीका से ज्वारी के गुण ज्वारी से ही मिलते हैं, नशेबाज के गुण नशेबाज से ही मिलते हैं। यदि नशे करने वाला कोई व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति नशे करने वाला नहीं है तो उसके गुण नहीं मिलेंगे। यदि दूसरा भी नशा करने वाला है तो उसके गुण बहुत अच्छे मिल जाएंगे। जिस तरीका से देवराज इंद्र के गुण जो थे वो चंद्रमा से मिले। जब चंद्रमा से गुण मिल जाते हैं तो देवराज इंद्र ने चंद्रमा के लिए सारी बात समझा दी। तब उसी समय पर गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि हे बेटा राम। तभी उसी समय पर देवराज इंद्र से आज्ञा लेने के बाद में चंद्रमा जो था वो गौतम ऋषि के यहाँ पर पहुंच जाता है। गौतम ऋषि के यहाँ पर पहुंच करके वो तुरंत ही रूप बदल करके मुर्गा बन गया। दर्शक बंधु, और मुर्गा बनने के बाद में आधी रात्रि के समय में चंद्रमा ने गौतम ऋषि के आश्रम पे जाकर के बांग लगाई, जो कि वो मुर्गा बना हुआ था। और जब उसने जैसे ही बांग लगाई तो गौतम ऋषि के कान में उस मुर्गा की आवाज पहुंचती है। तो उसी समय पर गौतम ऋषि जो थे एकदम से भड़बड़ा करके उठते हैं, मन में विचार करते हैं और कहते हैं ऐसा लगता है जैसे सवेरा हो चुका है, अब हमें गंगा स्नान करने के लिए रोज की तरह जाना चाहिए। यही समझ करके गौतम ऋषि जो है अपने वस्त्रों के लिए अपने हाथ में लेते हैं और कमंडलिया हाथ में उठाने के बाद में स्नान करने के लिए आधे रात्रि के समय में ही वहां से निकल पड़ते हैं। दर्शक बंधु, उस समय पर बताया है कि घड़ी नहीं चलती थी, जो कि मनुष्य अपना टाइम देख लेता। उस समय पर ऐसे ही संकेत मिलता था, जैसे कि मुर्गा आवाज लगाता है तो उस समय पर मुर्गा आवाज लगाता था तो समझ लेते थे कि हाँ सवेरा हो चुका है। क्योंकि मुर्गा भी पहले सुबह के समय में ही बोलते थे, रात्रि के समय में नहीं बोलते थे। इसलिए पहले के लोग जो थे वो इसी तरीका से संकेत से ही समझ जाते थे कि हमारे यहाँ जाने का समय हो चुका है। दर्शक बंधु, इधर गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण के लिए समझाते हैं और कहते हैं कि हे बेटा राम, इधर गौतम ऋषि जो थे अपने वस्त्रों को लेकर के गंगा स्नान करने के लिए अपने आश्रम से चले जाते हैं। और इधर देवराज इंद्र ने देखा कि गौतम ऋषि जो है गंगा स्नान करने के लिए अपने आश्रम से निकल चुके हैं। तब उसी समय पर देवराज इंद्र के लिए मौका मिल गया। उसी समय पर देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष बनाया और अहिल्या के साथ में संबंध बनाने के लिए गौतम ऋषि के आश्रम में घुस गया।
जाकर के धोखे में देवराज इंद्र ने उस अहिल्या के साथ में गलत संबंध बना करके छल कर दिया। उधर तो उसने छल किया, इधर चंद्रमा जो है मुर्गा बना हुआ खड़ा है। और हे बेटा राम, इधर गौतम ऋषि जो थे जैसे ही गंगा में स्नान करने के लिए घुसते हैं तो उसी समय पर गंगा से आवाज आती है कि हे गौतम ऋषि, हे मुनिवर, यह समय जो है तुम्हारे स्नान करने का नहीं है। क्या तुम्हें यह भी जानकारी नहीं है अभी आधी रात्रि का समय है और तुम जल में स्नान करने के लिए आधी रात्रि के समय पर चले आए। तब उसी समय पर गौतम ऋषि कहते हैं कि हे गंगा माता, हमारे आश्रम पर जब मुर्गा ने आवाज लगाई तभी हम उठ करके यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं, आखिर वैसे हम कैसे आ पाते। तब उसी समय पर यमुना मैया कहती हैं, गंगा मैया कहती हैं कि हे मुनिवर, हे गौतम ऋषि, इसका मतलब है आधी रात्रि के समय पर मुर्गा के रूप में आवाज देने वाला मुर्गा नहीं है, कोई और ही है, जिससे सच सच ये साबित होता है कि आज तुम्हारे घर में बहुत भारी छल हो रहा है, तुम्हारे साथ में धोखा हो रहा है। अब तुम यहाँ से बेटा तुरंत ही चले जाओ और अपने आश्रम में जाकर के देखो तुम्हारे आश्रम में कौन घुसा हुआ है, आखिर कौन तुम्हारे घर में छल कर रहा है। तब गुरु विश्वामित्र कहते हैं, बेटा राम। तब उसी समय पर गुरु समझाते हैं। गौतम ऋषि जो थे अपने भीगे हुए वस्त्र वो लेकर के वहां से भागते हैं और अपने आश्रम पर जैसे ही आते हैं तो आकर के क्या देखते हैं कि चंद्रमा जो है वो मुर्गा बना हुआ उनके आश्रम पर खड़ा हुआ है। तब उसी समय पर गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर के वह भीगे हुए वस्त्र उस चंद्रमा के ऊपर मार देते हैं। तो उसी समय पर चंद्रमा में जो था वो धब्बा बन जाता है। तब उसी समय पर विश्वामित्र कहते हैं कि हे बेटा राम, गौतम ऋषि के उन वस्त्रों का धब्बा जो है आज भी चंद्रमा के ऊपर से मिटा नहीं है। दर्शक बंधु, जो आज भी चंद्रमा के अंदर धब्बा दिखाई देता है वह गौतम ऋषि के वस्त्र मारने पर ही धब्बा बन गया है। दर्शक बंधु, अब इधर चंद्रमा तो भाग गया और उधर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो गौतम ऋषि ने उसी समय पर देवराज इंद्र के लिए भी अपने भेष में उस घर से निकलते हुए देख लिया। इंद्र तो वहां से भाग गया। दर्शक बंधु, इधर यही दृश्य जब गौतम ऋषि ने देखा तो उसी समय पर विश्वामित्र कहते हैं, बेटा राम, गौतम ऋषि के लिए बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। जब गौतम ऋषि के लिए क्रोध आया तो उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या के लिए श्राप दे दिया कि जा हे दुष्टनी, हे पापनी, तूने पराय देवता के साथ में, पराय पुरुष के साथ में तूने ऐसे नाजायज संबंध बनाए हैं और इसी वजह से आज हम तेरे लिए श्राप देते हैं कि तू पत्थर की हो जा। आज तेरा दिल इतना कठोर पत्थर बन गया, तू ये भी भूल गई कि मैं एक विवाहिता हूँ, मैं भी एक पति की स्त्री हूँ और तूने फिर भी संबंध बना लिए, इसलिए जा तू पत्थर की हो जा। इधर गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि हे बेटा राम, ये वही अहिल्या है, अपने पति ऋषि गौतम के श्राप से आज यह पत्थर की बन चुकी है और इसे आज तक मुक्ति नहीं मिली है। लेकिन हाँ बेटा राम, यदि तुम्हारे चरणों की रज इस पत्थर की बनी हुई शिला से लग जाएगी तो हमें पूर्ण तरीका से विश्वास है कि इसका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि तुम जगत के पालनहार हो, जगत के तारणहार हो। इसीलिए हे बेटा राम, इस पापनी अहिल्या का भी उद्धार करो, उसके बाद में हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। दर्शक बंधु, अब तो वही हुआ। गुरु विश्वामित्र के कहने के अनुसार इधर भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र से आज्ञा लेते हैं और उसके बाद में जो अहिल्या पत्थर की शिला बनी हुई पड़ी थी जाकर के अपने चरण उससे छुआते हैं तो तुरंत ही अहिल्या पत्थर रूप से स्त्री रूप में प्रकट हो जाती है। दर्शक बंधु, जब स्त्री के रूप में अहिल्या आ गई तब उसने भगवान श्री राम की स्तुति की, प्रार्थना की, तब भगवान ने उसके लिए दर्शन दिए। दर्शक बंधु, उसके बाद में स्वर्ग से विमान आता है और उसी विमान में वह अहिल्या जो थी भगवान के धाम के लिए यानी कि स्वर्ग धाम के लिए चली जाती है। दर्शक बंधु, उसके बाद में गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम के द्वारा उस अहिल्या का उद्धार करवा करके फिर शेषावतारी लक्ष्मण और राम को लेकर के वहां से सीधे आगे के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, आगे के लिए चले जाते हैं और जनक के फूलबाग की ओर चले जाते हैं। तो दर्शक बंधु, यह था रामायण का अद्भुत प्रसंग जिसमें हमने आपके लिए बताया ही है। वो अहिल्या ही थी जिसने पराय पुरुष के साथ में संबंध बनाए थे, फिर इसके लिए श्राप मिला और श्राप के लिए इसने भोगा, ये पत्थर की बन गई।
और भगवान राम के चरण रज से फिर इसका उद्धार हुआ और इसके लिए स्वर्ग मिला। तो दर्शक बंधु, यदि ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से सभी दर्शक बंधुओं के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।